भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। निकाल दीजिए कि हमसे कुछ होता है, नहीं, हर व्यक्ति अपनी अपनी तकदीर और अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। किसी के प्रति कुछ भी बोलो, कोई किसी के पुण्य को छीन नहीं सकता है, कोई किसी के पाप को छीन नहीं सकता। जो कुछ होना है होकर ही रहेगा। लाख कोशिश करो, कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, कौआ यदि सोचे कि जानवर मर जाए तो मेरा पेट भरे, तो कौए की सोच से जानवर नहीं मरा करता है, जानवर तो अपनी मौत से मरा करता है। ध्यान रखिए, एक बात जरूर है कि दूसरों का बुरा चाहे कर हम उसका बुरा कर पाए या ना कर पाए, हम अपने आप का बुरा जरूर किया करते हैं, अपने जीवन का बुरा। आकिंचन धर्म, संकल्प और विकल्पों का त्याग, अहम नहीं आना जीवन में। यहां तो राजा श्रेणिक जंगल की ओर गए। एक बाल मुनि बैठे, सैनिक ने मुनि को प्रणाम किया, मुनि ने सैनिक को आशीष दिया। सैनिक ने कहा कि भगवान एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मुनि ने कहा कि पूछो। बोली, इतनी सी उम्र में सन्यास? मैं राजा सम्राट बड़ी छोटी सी उम्र में सन्यास ले लिया। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं थे जो इतनी सी उम्र में सन्यास की इजाजत दे दी? क्या तुम बहुत दुखी थे? क्या अभाव था तुम्हारे जीवन में? अनाथ थे क्या? मुनि ने कहा, राजन सचमुच अनाथ था। अनाथ थे तो जोगी क्यों बन गए? अनाथ हो तो चलो मेरे साथ, मेरे राजमहल में रहो, मगध तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। मुनि ने कहा कि सैनिक, सचमुच में अनाथ था, और ये तो दुनिया है भाई, यहां तो राजा भी दीन है, दीन भी दीन है। तू कैसे नाथ बनेगा सैनिक मेरा? बोले, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, चलो महल में। मुनि ने कहा कि सुन तो ले, मैं कैसा अनाथ था। मैं घर में था, बीमार पड़ा, सिर में दर्द हुआ, तड़पते रहा। मेरे पिता, मेरी मां, वैद्य, हकीम सब खड़े हैं, सब बातें कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं ले रहा है। उस समय मुझे लगा कि सब मुझे प्रति सहानुभूति तो रखेंगे, सब मेरे प्रति सेवा करेंगे, लेकिन जब कर्मों का फल होता है तो अकेला ही सहन करना पड़ता है। दर्द अकेले सहन करना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि दुनिया में कोई मेरा नाथ नहीं, कोई संगी साथी नहीं, जो भी दुनिया में है अकेले ही जब कर्म भोगना है, तो मैं इस संसार में अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अनाथ, बीमारी में आदमी अनाथ हो जाता है, पूरा मोहल्ला भी आकर खड़ा हो जाए, बातें करने वाले सब मिलेंगे, दर्द बांटने वाला कोई ना मिलेगा। भीतर की वेदना को कोई ले सकता है क्या? लोग ये तो कहेंगे दवाई ले लो, लोग ये तो कहेंगे दवाई लगा लो, लोग कहेंगे हम सिर दबा देते हैं, लेकिन क्या घर में कोई ऐसा है जो कहेगा अपना दर्द मुझे दे दो? और यदि कह भी दे तो कौन सा तुम दे सकते हो और कौन सा वो ले सकता है? अनाथ आदमी, तेरे कर्मों का फल तुझे अकेले ही सहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यदि पूरा भरा पूरा परिवार भी है और शरीर में कष्ट है
तो दुख तो अकेले ही सहना पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ ना होगा, इसलिए तुम अनाथ हो। और हे सैनिक, क्या तू मुझे, मेरी पीड़ा मुझसे ले सकता है? सैनिक राजा चुप हो गया। बोले तुमने कहा ना मैं सम्राट हूं। बोला सैनिक, यदि तुम्हारे बच्चे की मौत का समय आ जाए तो पूरे मगध पर हुकूमत करने वाला क्या मौत से कह सकता है कि मेरी आज्ञा के बिन मेरे बेटे को लेकर मत जाना, क्योंकि मैं सम्राट हूं। ध्यान रखिए। अरे मौत की बात तो छोड़ो, राजा सैनिक, तुम अपने बेटे से नहीं कह सकते कि मेरी आज्ञा के बिना दुनिया से मत जाना, क्योंकि मैं सम्राट हूं। ध्यान रखना, ये हुकूमत केवल भ्रम और अज्ञान की है। हकीकत में देखा जाए तो किसी आत्मा पर किसी की कोई हुकूमत नहीं हुआ करती है, किसी का कोई राज नहीं हुआ करता। सब अनाथ है इस दुनिया में। कौन है तुम्हारा? अकेले घूम रहे हो संसार में। ध्यान रखना, बिल्कुल अकेले हो। एक मां ने अपना बेटा विदेश भेजा, रो रही है, टप टप आंसू झर रहे हैं। पिता ने कहा क्यों रो रही है? बोले लड़का अकेला जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन में रंज पैदा हुआ है, तो क्या करें? नहीं भेजे? नहीं भेजो, भविष्य उसका पढ़ना है। लेकिन मां का दिल है ना, मां रो रही है। बेटा ना जाए इसलिए नहीं रो रही, बेटा जा रहा है इसलिए आंसू आ रहे हैं। पति ने ढांढस बंधाया, पागल है क्या? बड़ा हो गया, जवान है, जाने दे, समझदार हो गया है। उसने कहा मैं कब कह रही हूं कि नहीं जाए, तो फिर रोज क्यों रही है? बस एक बात मन को खल रही है, अकेला जा रहा है, तो फिर क्या करूं? कौन कहता है अकेला जा रहा? अमेरिका पढ़ने जा रहा है। बोले दिल्ली तक ट्रेन से जाएगा ना, अच्छे से बिठाना, अकेला है। ग्वालियर की स्टेशन से बिठाया, इतनी भीड़ ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं। लौट के आया, मां ने पूछा अच्छे से बिठा दिया? बोले तू चिंता क्यों करती है? बोले अकेला गया है। अरे काहे का अकेला? बोगी में इतनी सवारी, पैर रखने को जगह नहीं। मैंने जैसे तैसे ठूस ठास के उसे अंदर बिठाया है, तू कहती है अकेला गया है। मां कहती है ध्यान रखना, बोगी में जितने लोग बैठे हैं वो उसके संयोग तो है पर साथी नहीं है। क्या मतलब? बोले सबका स्टेशन आएगा, सब उतर के चले जाएंगे, मेरा बेटा तो भीड़ में भी अकेला है। संयोग तो सबका है मगर साथी कोई नहीं है। और वही मैं आपसे कहता हूं, जब एक मां अपने बेटे को सोचती है कि संयोग है लेकिन साथ नहीं है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, घर परिवार एक संयोग है लेकिन साथी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। सबकी स्टेशन आएगी, अपने अपने स्टेशन पर उतरेंगे, चले जाएंगे। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यों तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोई दो कोस उड़े, कोई फिर तक हारे, वो जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। सोचिए, नदी नाव संजो, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो सबसों हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग है ये।